सेने फिल्म मेन है कि जो ये अपने कृषि केंद्र के जो मालिक लोग हैं, कृषि केंद्र के मालिक लोग जो है तो इनके पास में किसानों पे जो अन्याय हो रहा है और सबसे बड़ा खापर फोड़ा जाता है कृषि केंद्र वालों पे। मगर इसका मेन मकसद है कि ये जो बड़ा जिसको जो बड़े एजेंट है समझो, जिनको एजेंट डिग्री दी जाती है, जैसे जिस प्रकार का मालूम है धान की बिजाई का गणित दिया जाता है, सेकंड में दवा का गणित दिया जाता है और अन्य प्रकार का जो बड़े शासन का गणित के बड़े बड़ों को दिया जाता है और उनके माध्यम से ये लोग बेचारे छोटे इनको मालूम कृषि केंद्र में दिया जाता है। मगर यहाँ जैसे पिछले बार भी किसी समस्या खड़ी हुई थी, जब बिजाई आती है तो बिजाई मालूम पूरा भेसड़ कारोबार आता है बिजाई का। और आज भी देखिए, आज भी बिजाई आई तो आज भी हर खेती में जाइए, हर खेती में जाने के बाद में आपको वही मिलेगा कि पूरा तुम्बा मिलेगा। अब हमें भी विचार आ गया कि मतलब हो रहा है कैसे है। अपने खापर कभी कभी किस पे फूलते हैं, कृषि में अधिकारी पे फूलते हैं, उनके कर्मचारी पे फूलते हैं और इन लोगों का दोष नहीं है। और मेन है तो कृषि जो कृषि के मालिक है, जो चलाते हैं समझो दुकान, कृषि की दुकान चलाते हैं, ये इनके नस्ले काम कर इन पर खापर फोड़ा जाता है। तो ये मेन अगर होगा तो जो कंपनी जो होती है जिनको टेंडर दिया जाता है तो सबसे पहले उन्हीं का सबसे बड़ा दोष है, इनका कोई दोष नहीं। उसी के बारे में आज की मीटिंग रखी। अच्छा, उसी प्रकार अभी कृषि केंद्रों में यूरिया खत उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे किसानों की बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके बारे में सरकार तो बराबर कर रही है, शासन कर रहा है, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री साहब, इनके माध्यम से और जो महाराष्ट्र सरकार जो अच्छे काम कर रही है वो काम बराबर कर रही है। पर बीच का जो माध्यम का जो व्यापारी जो पैसे वाला जो रहता है वो मालूम नहीं इधर आने ही नहीं देता। मेन मकसद है उनका, बाकी शासन का कोई दोष नहीं इसमें, शासन काम बराबर कर रही है। अच्छा, ऐसे कई कृषि केंद्र धारक है जो पॉस मशीन का यूज नहीं करते, जो 360-65 रुपये का यूरिया है वो 260 का है वो 300-350 रुपये में बिकते हैं, क्या बताएं? मगर इसके बारे में तो मैं जहाँ तक भी गया, मैं सभापति स्नाते मालूम में हर कृषि केंद्र पे गया, उनसे पूछा, कृषि हमारे उके साहब भी थे, इनके साथ में बहुत जगह गया, मगर इस प्रकार की शिकायत तो मिली नहीं। अब पब्लिक क्या करती, पब्लिक सबूत नहीं देती, आरोप करती है कृषि केंद्र वालों पे, मगर सबूत नहीं देती ना। मैं खुद गया क्षेत्र में सभापति नाते पूरे तालुका में घूमते रहता हूँ। अगर आपको ऐसा सबूत दिलाए तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई की जाएगी। कृषि केंद्र रहे चाहे कोई मालूम है अपना कर्मचारी हो, अधिकारी हो, इनकी अगर नज़र नहीं होगी, ये इस प्रकार का अच्छा काम नहीं कर देंगे तो मालूम कर्मचारी पे और इनके मालूम है कि जो बड़ा अफसर है इन पे कार्रवाई की जाएगी। और जो कृषि केंद्र वाला गलत काम अगर करता है तो कृषि केंद्र वाले पर कार्रवाई की जाएगी सबूत मिलने के बाद में। मेरा ये कहना है कि सभी जो कृषि केंद्र धारक है और किसान, इनका जो है भाईचारे का रिश्ता है और कृषि केंद्र धारक कभी भी किसान का नुकसान ना हो, इस ही प्रक्रिया में रहता है। मगर क्या होता है, ऊपर की जो प्रक्रिया आती है, जो अभी आपने पूछा कि यूरिया में जो किसान को नहीं मिला, इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो गोंदिया में अपने रैक लगती है और रैक के माध्यम से अभी तक हमने यूनियन के माध्यम से, मैं गोंदिया एग्रो डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और इस नाते मैं बताना चाहता हूँ कि हमने लिंकिंग के बारे में भी बहुत कुछ प्रयास किया, मगर लिंकिंग के चक्कर में हमारे कृषि केंद्र धारक जो है परेशान हो गए। और वो जब लिंकिंग हम देते हैं तो आज हमारे कृषि केंद्र धारक पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कोई भी कृषि केंद्र धारक जो लिंकिंग में माल आता है, चाहे उसमें इफ्को का डीएपी हो या नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो या चिपमाइट हो या पोटास हो, ये क्या है, ये जो आता है ये उधर से आता है। और हमने किसान को बोले कि भैया ये लिंकिंग आई है, तुमको लेके जाना है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। पर इस पर भी जो शासन है, शासन ध्यान नहीं दे रहा है। शासन बोल रहा है कि हमको प्रूफ चाहिए, और प्रूफ की जब बात आई तो कोई इसका प्रूफ नहीं देता। जिसे हमारे सभापति महोदय ने बताए कि पब्लिक चिल्लाती है, मगर उसका प्रूफ वाली बात आई तो प्रूफ कोई नहीं बताता है। अभी यानी दुर्गा कृषि केंद्र में कम से कम 150 के ऊपर लाइसेंस है, लेकिन हेक्टेयर में कम से कम 110 के लगभग हेक्टेयर है फिलहाल। अच्छा, उसमें खत की अलग रहती है और बियाने की अलग रहती है और इंसिड से नहीं कीटनाशक की अलग अलग रहती है। तो मैं अभी घूमा अभी तक तो मेरे इसे 95 यानी 95 मेरे को क्या कि खत वाली एक्टिव मिले, बाकी पूरे बंद हुए। यानी उनकी लाइसेंस है लेकिन उन्होंने खत बेचना बंद नहीं। अच्छा, अभी सीजन है का भी रब्बी में आएगा तो रब्बी में भी देखते कितने एक्टिव रहती है।
अभी तक कोई कृषि केंद्र धारक पर कार्रवाई हुई है क्या, कोई इलीगल मिला है क्या? नहीं, इलीगल इसके पहले जब मैंने 19 जून 2025 को जो चार्ज लिया, तब मैंने 12 जनों को नोटिस दिया था। क्योंकि जो पास मशीन के बारे में नहीं क्या, इन्होंने पहले खत खरीदे थे तो पास मशीन से उन्होंने कम नहीं किए थे। अच्छा, इसलिए मैंने 12 जनों को नोटिस दे के और जिला स्तर पर भेजा, उनके ऊपर कार्रवाई यानी उन्होंने पास मशीन से कम निकाला। क्या बताना माल नहीं मिला, लेकिन पास मशीन में वो साटा था। क्या बताना चाहेंगे कृषि केंद्र धारकों को? केंद्र कृषि केंद्र को ये बताऊंगा कि भैया आपको अगर यूरिया में कोई बोलते कि दिक्कत है करके, यूरिया में दिक्कत नहीं रहती है और कम से कम यूरिया अपनी तरफ बहुत आता है। लेकिन जो लोग कृषि केंद्र धारक है, कई कई लोग ऐसे रहते हैं कि अगर अपने तरफ आ गया माल तो वो अपने साटा वो पास मशीन से वो साटा कम नहीं करते। वो बेच तो देते हैं लेकिन साटा कम नहीं करते। कभी उसके यानी मशीन में फाल्ट होता होगा, इस कारण वो यूरिया दिखता है कि भाई अपने पास है करके, तो ऊपर वाले अपने को मान नहीं देते। लेकिन यूरिया का कभी शॉर्टेज नहीं है, ना भी अपने तक कोई कंप्लेंट नहीं यूरिया में फिलहाल।